हैं। इस वीडियो को ईरान ने पब्लिश किया है और ये जिस जगह जा रहे हैं वो है डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर। डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए मुज्तबा खमनेई को जाते हुए दिखाया गया है। दो बातें इस वीडियो में साफ थी। पहला, मुज्तबा खमनेई बहुत लंबे समय बाद विजिबल हुए हैं, जो दर्शाता है कि ईरान ने अब अपने उस छुपे सिक्के को चल दिया है। ट्रंप जिसको लेकर मान रहे थे कि ये बचे नहीं, वो जिंदा है और जिंदा होकर के अब वो डिमोना न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाने की बात कर रहे हैं। देखो, ईरान भी जानता है कि इस तरह की धमकियां बहुत ज्यादा काम आने वाली तो नहीं है, लेकिन वो भी अपने हिस्से की पूरी मेहनत करता है। इन्होंने अपना टाइम दिया तो ईरान वालों ने अपना टाइम दिया। ईरान वालों ने साफ कहा कि सर, अगर आपको 1% भी गलतफहमी है कि आप हमारे साथ कुछ बड़ा बुरा कर दोगे, तो हम आपको अब एक और प्लस में पहलू देते हैं। पहला, अब तक टेंशन थी कि हम आपके पश्चिम एशिया के देशों को तबाह करते, अब हम एक बात और ऐड कर रहे हैं कि जो बाबे मंडल करके जो आपकी स्ट्रेट है, अभी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पकड़ के बैठे थे हम, अब हम आपको दूसरी स्ट्रेट की धमकी देते हैं। अब अरब सागर से स्वेज कैनाल को जोड़ने के लिए या लाल सागर को जोड़ने के लिए जो बाबे मंडल करके स्ट्रेट है, जो यमन के किनारे से होकर निकलती है, हम वहां से भी नहीं निकलने देंगे अगर हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास हुआ। ईरान ने साफ साफ समुद्री रास्तों को निशाना बनाने के लिए बाब अल मंडेब करके जो इनकी वो कैनाल है, वो सॉरी स्ट्रेट है, उसके लिए इन्हें धमका दिया और साफ साफ कहा कि अगर आपने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया तो आप इसके घातक परिणाम भुगतेंगे। वर्ल्ड में अभी 20% ही ट्रांजिट अटका है, अब ये बढ़कर 30% हो जाएगा और ये अपनी तरफ से बाहर निकलकर इन्होंने बढ़िया अमेरिका को अपनी तरफ से हूल दे दिए। साथियों देखो, ये तो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि पर्शियन खाड़ी को इस मतलब अपने अरब सागर से जोड़ती है। इसको अभी ईरान ने पूरी तरह कंट्रोल किया हुआ है। कोई जहाज निकलता है, गोला मार देता है जिसके थ्रू व्यापार होता है। यहां से 10% ग्लोबल जो व्यापार है उसका 10% यहां से होता है। लगभग 60 से 70 लाख बैरल तेल यहां से आवाजाही होती है। स्वेज कैनाल के जरिए ही यूरोप एशिया से कनेक्ट करता है। ये रहा यूरोप और अपन बैठे एशिया में, तो यह यहीं से होकर आता है। इसको इन्होंने टारगेट बनाने की बात कर दी। क्या ये बना पाएंगे? बिल्कुल बना पाएंगे। कैसे? असल में ईरान जब यहां से नीचे उतर के डियागो गार्सिया तक गोला फेंक सकता है, तो ईरान के द्वारा यहां पर गोला फेंकना बहुत मुश्किल टास्क नहीं है। क्या ईरान इतना प्रिसाइज जगह अटैक कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि यहां पर कोई आयरन डोम या फिर पैट्रियट मिसाइल नहीं खड़ी है। वो तो यहां जाते हुए जहाजों को निशाना खुद से भी बना सकता है। और इस यमन नामक देश में ईरान के सिंपैथाइजर प्रॉक्सीज बैठते हैं हूती नाम से। उन हूतियों को कहा जा सकता है कि आप यहां पर गोला बरसाएं। तो एक प्रकार से यह बात होती दिख रही है। और क्या इस बारे में सच्चाई है? बिल्कुल है, क्योंकि यदि यह रास्ता बंद होता है तो फिर ट्रेड के लिए एक ही रास्ता बचेगा और वो ये है कि यूरोप के देशों को रोटरडैम